हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल देख कर ही आप आए होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ टेंस। ये लिखा हुआ है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। ठीक है बच्चों, कहने का आशय है कि आपको हम टेंस पढ़ाएंगे और टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ ये कितने टाइप के बनते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसका रूल क्या रहता है, इसकी पहचान क्या रहती है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट मेरी वीडियो को बस करना होगा। इसके बाद आपके सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको तुरंत जवाब देना है। प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। अब वर्तमान और भूत और भविष्य ये क्या है बच्चों? सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान है, कैसे पहचानेंगे ये भूत है, कैसे पहचानेंगे ये भविष्य है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, प्रेजेंट टेंस हम आपसे ने मैंने तो आपसे बोल दिया कि ये वर्तमान है, लेकिन इसमें बच्चों की समस्या है कि भैया आप कैसे पहचाने ये वर्तमान है। देखो, वर्तमान का मतलब होता है जो समय प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय में जो समय चल रहा है ना बच्चों, उसको ही हम कहते हैं वर्तमान। अब कौन सा समय चल रहा है? जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, जैसे मोहन बाजार जाता है तो मोहन बाजार जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्तमान में जा रहा है। बिल्कुल भाई, यही तो है ना, जा रहा है। अब देखो, वर्तमान का मतलब है इसमें लास्ट में तुम्हें है मिलेगा, है अनिवार्य मिलेगा। ठीक है बच्चों, है प्रेजेंट में है मिलेगा। और जो पास्ट वाला है, इसका मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। जैसे मोहन बाजार गया था, अब गया था इसका मतलब है गया था मतलब पहले गया था। ठीक है, इसका मतलब जा चुका है ना, तो इसमें हो गया था। कहने का आशय प्रेजेंट में आपको है मिलेगा, पास्ट में आपको था मिलेगा, फ्यूचर में जैसे भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर। भाई हिंदी लिखी हुई इसकी भविष्य काल, इसका मतलब है भविष्य में जो चीजें होंगी, जो काम होंगे, जो समय आएगा उसको भविष्य कहते हैं। अब भविष्य कैसे पहचाने? जैसे मोहन बाजार जाएगा, अब आपको भी लग रहा होगा कि अभी गया नहीं है ना जा रहा है, मतलब साफ है कि भविष्य में जाएगा। तो इसका अर्थ रहने वाला है, आप समझ सकते हैं, लास्ट में आपको गा, गी, गे इस प्रकार से आपको मिलेंगे लगभग। मैंने आपको ढांचा सा बता दिया है। ठीक है, लास्ट में आपको गा, गी, गे इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर था, थी, थे, यहाँ पर है, ही है, इस प्रकार से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अपने आपने जान लिया कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। दूसरी बात, ये प्रेजेंट टेंस है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ये पास्ट टेंस है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ये फ्यूचर टेंस है, इसके कितने पार्ट होते हैं। अब तीनों के पार्ट भी तो बताना जरूरी है। जाहिर सी बात है, यदि आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना है तो इसके भी पार्ट जानने का आपको पूरा हक है। ठीक है, अब देखो, अब प्रेजेंट के मैं आपको चारों पार्ट बताऊंगा, इसके बाद आपको पास्ट और फ्यूचर के याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप याद कर सकते हैं यदि आपने प्रेजेंट के चारों पार्ट सही से पढ़ लिए तो। ठीक है, चलिए, अब प्रेजेंट टेंस होता पहला, इसमें होता पहला प्रेजेंट का पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडिफिनिट, ठीक है, टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। अब देखो, प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको जो चार पार्ट बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जो पास्ट के चार पार्ट रहने वाले हैं पास्ट के, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट की जगह पर केवल पास्ट कर दो, बाकी सेम रहने वाला है। तो आप समझ रहे होंगे पास्ट
अब क्या सेम आगे है, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा रहने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ गया हो सकता है कि राइटिंग का थोड़ा इशू हो बच्चों, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ इनडायरेक्ट भी कर दिया जाए, लेकिन आप समझ जाएंगे। उसके बाद जैसे आपने प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लगा दिया, तो आप पास्ट की जगह पर फ्यूचर लगा दें, बस आगे सेम रहने वाला है। तो पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा रहने वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा रहने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, अब आपको टेंस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हो गए पार्ट। अब दोबारा आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। टेंस कैसे कहते हैं? टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। प्रेजेंट जो टेंस होता है, सॉरी, तो टेंस के होते हैं तीन पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का है? जिसके लास्ट में है मिल जाए वो होगा प्रेजेंट का, जिसके लास्ट में था मिल जाए वो होगा पास्ट का, और जिसके लास्ट में एक दागी की मिल जाए वो होगा फ्यूचर का। ठीक है, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं जो कि आपके सामने निम्नवत हैं। उसके बाद पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। आप इसको दूसरे मेथड से भी याद कर सकते हैं। उसका दूसरा आसान मेथड है कि आप समझ लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम है काल। जब काल, आप यही समझ लीजिए काल यमराज को बोलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि यमराज है यमराज। अब यमराज को परखना समझना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको आसानी से समझा देंगे। अब जो काल है, यमराज जो काल है, इसके तीन लड़के हैं। एक का नाम है वर्तमान, दूसरे का नाम है भूत और तीसरे का नाम है भविष्य। अब समझ लीजिए कि यमराज है, उनके तीन लड़के हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। और उसके बाद क्या है कि जो इसका लड़का है वर्तमान का, यमराज के तो तीन लड़के हैं, और ये जो तीन लड़के हैं इनमें तीनों के चार चार लड़के हुए। यमराज के तीन लड़के हुए और तीनों के चार चार लड़के हुए। तो आप समझ सकते हैं कि चार गुणे चार गुणे चार, तो चार तिया 12। भाई चार की गुणा तीन बार तो करनी है आपको, चार ये, चार दुनिया 8, चार तिया 12। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि टोटल टोटल टेंस कितने हुए? 12। 12 प्रकार से हम टेंसों को बनाना सीखेंगे। धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे। आज आपके सामने बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं पहला वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं टेंस की तरफ। ओके, अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे ताहूं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। आप समझ लीजिए वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द
आते हैं। वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसमें जो मेरे कर्ता होते हैं, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। जो एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुवचन, बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता होता है ही, सी, इट या किसी को नेम। ओके, उसके बाद बहुवचन करता है दे, यू, वी, आई। ही का मतलब होता है वह हम जब लगाएंगे जब कोई करता लड़का होगा, और सी जब लगाएंगे जब कोई करता लड़की होगी। ही का भी मतलब वह होता है, सी का भी मतलब वह होता है। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब आपको पता ही होगा, किसी का भी नाम, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। दे का मतलब होता है बे, और यू का मतलब होता है तुम, बी का मतलब होता है हम, आई का मतलब होता है मैं। मैंने आपको सभी की हिंदी भी बता दी है बच्चों, ठीक है। ये हो गए मेरे एकवचन कर्ता, ये हो गए मेरे बहुवचन कर्ता। अब देखो इसमें खास बात क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें रूल क्या रहता है, रूल। अब जो साधारण वाक्य बनाएंगे बिल्कुल साधारण, उसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे कर्ता। कर्ता के तुरंत बाद हम क्रिया की, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे या यस लगाएंगे प्लस कर्म। ओके बच्चों, बस इतना सा रूल है। इसका जो नकारात्मक वाक्य रहने वाला है उसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम कर्ता प्लस डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। बहुत आसान है। इसका जो प्रश्नवाचक है वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो डज है बीच में लगा हुआ है इसको हम लेकर आएंगे पहले, यहाँ पर डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। है बच्चों आसान। अब यहाँ पर जो बहुवचन करता है इसमें क्या लगेगा, इसमें जो साधारण वाक्य बनेगा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। इसका जो नकारात्मक बनेगा उसमें हम लगाएंगे कर्ता, मैंने यहाँ पे लगाया था डज, यहाँ पर लगाएंगे डू, ज्यों का त्यों, सेम ज्यों का त्यों, ये वाला डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। ओके बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक बनेगा उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये वाला डज तो स्टार्टिंग में, बच्चों किसी वजह से आवाज जो थी वो प्रॉब्लम हो गई थी। प्रश्नवाचक जो है उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो डू लगा हुआ है, डू स्टार्टिंग में लाएंगे, उसके बाद कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म जो कहते हो रहने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपके सामने दो एग्जाम्पल लेके आए थे कि मोहन बाजार जाता है और तुम खाना खाते हो। दोनों एग्जाम्पल बहुत ही सटीकता के साथ आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखो, यदि आपने दो एग्जाम्पल समझ लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खेल खत्म। एक दिन में एक टेंस पढ़ना बच्चों बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप समझा के मैं आपको छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, पढ़ाना तो आसान है लेकिन किसी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझा दूं, ठीक है। मोहन बाजार जाता है, ये मोहन बाजार जाता है मैंने आपको बताया हुआ है। पहचान में आप देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द मिल जाए तो आप समझ लेना कि वह वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ के वाक्य के अंत में जाइएगा, अंत सभी को पता होता है बच्चों के लास्ट में होता है। ये लास्ट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ता है। मैंने आपको पहचान में भी बताया है कि वाक्य के अंत में ता है आ जाए तो आप समझ लेना कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
और इसमें फिर आपको रूल बताया गया है कि एक वचन कर्ता इतने होते हैं और बहुवचन कर्ता होते हैं इतने। अगर कर्ता है मेरा एक वचन तो हम क्या लगाएंगे साधारण वाक्य के साथ, कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस कर्म। अब बच्चों को समस्या आ रही, भैया हम कर्ता कैसे पहचाने, क्रिया कैसे पहचाने, कर्म कैसे पहचाने। बच्चों आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कर्ता की जो पहचान होती है आप उसको रटने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास करिए। हो सकता है कर्ता बीच में हो सकता है कर्ता छुपा हुआ हो, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि जो स्टार्टिंग में मिल जाए उसको कर्ता मान लें। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो हम आपको बताएंगे आप कर्ता कैसे पहचानेंगे। कर्ता पहचानने की मुख्य और सबसे जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, कर्ता की एक ही पहचान है कि जिसके द्वारा काम किया जाए उसे ही हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप खुद समझें, कुछ दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, कि मोहन बाजार जाता है। यहाँ पर बाजार जो जा रहा है वो कौन जा रहा है बच्चों, खुद बताओ आप। तो मोहन बाजार जा रहा है ना, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बाजार में जो जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा, मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता। जब मोहन कर्ता हो गया उसके बाद समस्या आई कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये कर्ता, ये दिक्कत आती है बच्चों को कर्ता पहचानने में, फिर क्रिया फिर कर्म, ये तो समस्या है। कर्ता क्रिया कर्म जिसके द्वारा काम किया जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता की तो बात खत्म हो गई। अब बात आ गई क्रिया की। यहाँ पे जो काम जो है जिसके द्वारा आपको एहसास हो कि एक काम जो है हो रहा है, जैसे जाना क्रिया है, टहलना क्रिया है, घूमना क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, पढ़ना, घूमना, टहलना, भागना, दौड़ना, मतलब ये सब क्रियाएं हैं। समझ रहे मेरी बात को बच्चों आप। तो क्रिया जो है वो आपको मैक्सिमम टाइम लास्ट में मिलेगी। अब देखो मोहन बाजार जाता है तो मोहन तो हो गया कर्ता। अब जब मोहन कर्ता हो गया तो इसकी तो बात खत्म हो गई, बचा क्या, बाजार और जाता। अब आप समझ सकते हैं जो ता जो लगा हुआ है ये ता, ये मतलब जाना से ही तो ता बनता है, जाता, जाना या जाता या जाएगा, ये लगभग सिमिलर है ना। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा, जाना ये क्रिया हो गई, तो क्रिया हो गई जाना, और कर्म क्या हो गया, बाजार, कर्म बाजार। ठीक है। अब देखो साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे आप समझिए। सबसे पहले क्या बताया गया है, कर्ता। ये साधारण वाक्य ही तो है, बिल्कुल साधारण है, क्योंकि इसमें कहीं पर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कर्ता क्या है, कर्ता है मोहन, तो मोहन को आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में मोहन, मैंने लिख लिया मोहन। उसके बाद दिया गया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या लगेगी, मोहन। उसके बाद हम जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। कह रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आपको ऐड करना है, मतलब लगाना है। तो फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, इसमें यस या ईएस लगा दीजिएगा, तो मैंने ईएस जोड़ दिया, गोज। उसके बाद कह रहा है प्लस कर्म, इसमें कर्म क्या है, बाजार। बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट। तो गोज टू मार्केट, मेरा बन गया सेंटेंस। कितना आसान है बच्चों। अब अगला है कि तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। अब देखो ये भी सिंपल वाक्य, इसमें करता क्या है, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा, तुम के द्वारा, तुम खाना खाते हो, तो तुम हो गया कर्ता। तुम की इंग्लिश मैंने क्या बताई, ये देखिए तुम की इंग्लिश मैंने बताई यू, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। ये वाला रूल लगेगा इसमें, क्योंकि तुम जो है वो बहुवचन करता है, जब बहुवचन करता है तो यहाँ पर ये वाला रूल लगेगा, ये वाले। ठीक है। अब साधारण वाक्य तो ये वाला रूल लगाइए, नकारात्मक वाक्य है जो नहीं वाले तो उसमें ये वाला रूल लगाइए, प्रश्नवाचक वाक्य तो ये वाला रूल लगाइए। ठीक है। अब कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया इसमें क्या हो गई, खाना। खाना की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, ई ए टी, यू ईट। अब उसके बाद बता रहा है कि कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, तो कर्म इसमें क्या है, खाना, मतलब भोजन। तो यू ईट द, खाना क्या होती है, फूड, फूड माने भोजन, यू ईट द फूड। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी बच्चे एकदम समझ गए होंगे अच्छे तरह से। आपका होमवर्क रहने वाला है, यदि आप समझ गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है कि सीता किताब
पढ़ती है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरी क्लास समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपका रहने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस हैं, ये 12 दिन में खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद आप जिसकी भी डिमांड करेंगे उसी प्रकार से मैं आपको लेकर आएंगे वीडियो। अगला वीडियो आपकी इच्छा अनुसार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।